सिरसागढ़ का युद्ध जीतने के बाद आल्हा अपना अधिकतर समय मां शारदा भवानी की भक्ति में बिताने लगा। वह कई कई घंटों तक मां शारदा भवानी के ध्यान में डूबा रहता। इधर नैनागढ़ के राजा राघव मच की पुत्री मछला अपने यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। सुंदरता ऐसी थी कि स्वयं कामदेव की रति भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। एक दिन नैनागढ़ की राजकुमारी मछला देवी पूजन के लिए अपनी सखी के साथ महर के जंगलों से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे पपहिया घोड़े पर सवार आल्हा पर पड़ी। आल्हा को देखकर मछला ठिठक गई, लेकिन आल्हा ने मछला पर ध्यान दिए बिना तेजी से पास से गुजर गया। तब मछला ने अपनी सखी से पूछा, देखा तुमने ये बांका सजीला जवान कौन था छबिली, जो मेरी तरफ देखे बिना ही पास से निकल गया। सखी ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, राजकुमारी जी, ये महोबा के सामंत आल्हा हैं, अत्यंत पराक्रमी योद्धा। इनके नेतृत्व में महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के साथ साथ पंचगढ़ियों की संयुक्त सेना को भी परास्त किया। इतना ही नहीं राजकुमारी जी, इन्होंने तो भारत के चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर सिरसागढ़ किले को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया था और अपने भ्राता मलखान को वहाँ की गद्दी पर आसीन कर दिया। छबिली ने मछला की टांग खींचते हुए कहा, मुझे तो लगता है राजकुमारी जी, आपकी जवानी को भोगने वाला सुयोग्य वर आल्हा ही हो सकता है। मछला ने तुनकते हुए कहा, चल हट छबिली, अब क्या राजकुमारियां सामंतों से विवाह करेंगी। लेकिन मछला के चेहरे पर आई लज्जा बता रही थी कि छबिली की बात ने कहीं न कहीं मन के तार जरूर छेड़ दिए थे। इस घटना के बाद राजकुमारी मछला दिन हो या रात, आंखें खुली हो या बंद, हर समय आल्हा के ख्यालों में खोई रहती। एक दिन की बात है जब मछला अपनी माता से नदी में स्नान करने की आज्ञा लेकर अकेले नदी में नहाने चली गई। मंद मंद बहती नदी के शांत जल में राजकुमारी मछला स्नान कर रही थी। तभी अचानक नदी के गहरे पानी से एक भयानक दैत्याकार मगरमच्छ प्रकट हो गया। उसे सामने देखकर मछला घबरा गई, पर अगले ही पल मछला ने हिम्मत दिखाते हुए उस दानव से भिड़ गई। काफी समय तक चली उठापटक के बाद मछला ने मगरमच्छ को नदी से बाहर खींच लिया और फिर उसके ऊपर बैठकर जोर जोर से रोने लगी, पर वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। जब कोई भी सहायता आती न दिखी तो मछला ने हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ को खींचकर अपने पिता के राज दरबार में ले आई। राघव मच्छ इस अद्भुत दृश्य को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और चेहरा आश्चर्य और भय से सख्त हो गया। राजा राघव मच्छ की तो फट के हाथ में आ गई। घबराया राजा तुरंत अपने सैनिकों से बोला, इस दैत्य को तत्काल राघव ताल में छोड़ दो। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने मगरमच्छ को पकड़कर राघव ताल के सरोवर में छोड़ दिया। अगले दिन राजा राघव मच्छ ने आम दरबार बुलाया और दरबारियों से कहा, हमारी पुत्री मछला अब यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी है। कल आप सभी ने देखा कैसे उसने अकेले उस दैत्याकार मगरमच्छ को वश में किया और राज दरबार तक खींच लाई। ऐसा कार्य कोई साधारण कन्या नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि उसके स्वयंवर की तैयारी की जाए। तब महामंत्री ने कहा, महाराज, राजाओं की कन्याओं का विवाह तो हमेशा शर्तों के अधीन होता है। राजा राघव मच्छ ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, महामंत्री जी, जो मगरमच्छ कल मेरी पुत्री दरबार में लाई थी उसे मैंने राघव ताल में छुड़वा दिया था। अगर कोई भी वीर योद्धा उस मगर को राघव ताल से बाहर निकाल लाए तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी वीर से कर दूंगा। राजा राघव मच्छ ने विवाह की शर्तें लिखवाकर देश देशांतर के राजाओं के नाम पत्रिका तैयार करवाई। उसे अपने नाई और ब्राह्मण के हाथों 52 गढ़ों के राजाओं को देने के लिए रवाना कर दिया। सबसे पहले नाई और ब्राह्मण पत्रिका लेकर दिल्ली के राजदरबार में पहुंच गए। पृथ्वीराज चौहान ने विवाह की शर्तें सुनी तो बोले, मगर से जल में युद्ध करना मानो अपनी मृत्यु को बुलावा देना है। एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए अगर मुझे जल के उस दैत्य से लड़ना पड़े तो क्षमा करें, मुझे यह शर्त मंजूर नहीं। नाई और ब्राह्मण वहां से आगे बढ़े तो पहुंचे महाराज जयचंद के दरबार में, फिर राजा परमाल के यहाँ, उसके बाद बिरियागढ़ के राजा वीरसेन के पास, फिर उरी के नरेश माहिल, पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह और फिर दतिया, झांसी, काशी, कामरूप, नरवरगढ़, जितने भी बड़े बड़े राजघराने थे सबको राजकुमारी मछला के स्वयंवर का आमंत्रण भेजा गया। जिस किसी ने भी राजकुमारी मछला का नाम सुना तो उसे पाने की लालसा में देश देशांतर के राजा अपनी सेनाएं लेकर नैनागढ़ की ओर कूच करने लगे। धीरे धीरे नैनागढ़ में भीड़ बढ़ने लगी। देश देश के राजा आकर नैनागढ़ के चारों ओर अपने अपने तंबू डेरा गाड़ने लगे। जब राजकुमारी मछला को अपने स्वयंवर की सूचना मिली तो वह उदास हो गई। मछला आल्हा से प्रेम करने लगी थी और दिल से उसे अपना पति मान चुकी थी। मछला ने बिना समय गवाए आल्हा के नाम एक पत्र लिखा, प्रिय आल्हा, मैं तुम्हें मन, वचन और हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे पिता ने मेरे स्वयंवर की घोषणा कर दी है। अगर तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो आकर मेरा वरण जरूर करना, मैं प्रतीक्षा करूंगी। मछला ने वह पत्र अपने पालतू तोते के गले में बांधा और उसे महोबा की ओर उड़ा दिया। तोता आसमान की ऊंचाइयां छू लेता है। कई दिनों की उड़ान के बाद महोबा के एक बाग में पहुंचता है। वहां एक पेड़ की डाल पर बैठकर मछला का लिखा हुआ पत्र जमीन पर गिरा देता है। तभी वहां मंद मंद बहती ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए उदल शाही बगीचे में टहल रहा था। चलते चलते वह सीधे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां राजकुमारी मछला का राजसी तोता बैठा था। तोते को देखकर उदल समझ गया
जरूर कोई खबर लाया है। तभी उदल की नजर जमीन पर गिरे उस पत्र पर पड़ी जिसे नैनागढ़ की राजकुमारी मछला ने लिखा था। जैसे ही उदल ने पत्र पढ़ा तो सारी बात समझने में देर न लगी। उदल ने बिना एक पल गवाए वो पत्र उठाया और सीधा राजा परमाल के दरबार में आ धमका। राजा परमाल ने जब उदल के हाथ में वो पत्र देखा तो माथा ठनक गया। राजा परमाल समझ गए ये लड़ाईखोर उदल अब फिर कोई नई राड़ करवाएगा। जब उदल ने पत्र में लिखी बातें राज दरबार में सुनाई तो राजा परमाल बोले, उदल, मुझे नैनागढ़ की राजकुमारी के स्वयंवर की सूचना मिल चुकी है, पर हम वहां नहीं जा रहे क्योंकि उस मगर से जल में युद्ध करना अपनी मौत को बुलावा देना है। इतना सुनते ही उदल क्रोध से तमतमा उठा और राजा परमाल को प्रत्युत्तर देते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो महाराज, ऐसे तो महोबा की नाक कट जाएगी। वो स्त्री वहाँ आल्हा के इंतजार में बैठी है और हम यहाँ एक मगर से भयभीत होकर बैठ जाएं? राजा परमाल कुछ कह पाते उससे पहले ही ढेबा बीच में बोल पड़ा, क्षमा करें महाराज, मेरे गणना के अनुसार नैनागढ़ में आल्हा के विवाह के शुभ योग तो हैं, मगर उसी के साथ मृत्यु के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, परंतु आल्हा की मृत्यु को टाला जा सकता है अगर सही समय पर सही निर्णय लिया जाए। तब उदल बोला, जब तक उदल जीवित है आल्हा की मृत्यु नहीं हो सकती। अगर मृत्यु को आना ही है तो सबसे पहले उसे उदल की छाती फाड़कर आना होगा। फिर मलखान बोल पड़ा, उदल एकदम ठीक कह रहा है महाराज, अगर हम नैनागढ़ नहीं गए तो हमारी राजपूती पर दाग लग जाएगा। महोबा वालों का नाम जो 52 गढ़ों में इज्जत से लिया जाता है वह नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तब राजा परमाल बोले, ठीक है, जब तुम सब लोगों की यही इच्छा है तो मैं भी तुम्हारे साथ स्वयंवर देखने चलूंगा। राजा का आदेश मिलते ही महोबा की सेना सज धज कर तैयार हो जाती है। सेना गाजे बाजे के साथ ध्वजाएं लहराते हुए नैनागढ़ की ओर कूच कर गई। जैसे ही नैनागढ़ पहुंचे वहां चारों ओर 52 गढ़ों की सेनाओं का हुजूम पहले से तैनात था। राजा रजवाड़ों के तंबू तने थे। खाली जगह देखकर महोबा के वीरों ने भी वहां अपने तंबू डेरा गाड़ दिए। नैनागढ़ के चारों ओर 52 गढ़ों के महिपाल छा जाते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब नैनागढ़ के राजा राघव मच्छ ने राघव ताल के किनारे एक भव्य दरबार सजवाया। राजा राघव मच्छ ने 52 गढ़ों के राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं, जो कोई भी वीर योद्धा इस राघव ताल के दैत्य से युद्ध करने का साहस रखता है वो आगे आए और इस मगर को जल से बाहर निकाल लाए। वही वीर मेरी पुत्री मछला का वरण करेगा। मछला का रूप और सौंदर्य देखते ही बनता था, चंद्रमा के समान उजियारी। मछला को देखकर सभी राजा उसे पाने की चाह में लालायित हो उठे। सोचने लगे, मछला को पाने के लिए इस दैत्य से भिड़ने का प्रयास एक बार जरूर करेंगे। सबसे पहले उरी नरेश माहिल खड़ा होता है और राजा से आज्ञा लेकर राघव ताल में उतर जाता है। सभी राजागण सोच रहे होते हैं, क्या माहिल इस मगर से लड़ पाएगा? माहिल ने सतर्क होकर अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाईं, लेकिन तभी पीछे से एक भयानक गर्जना होती है। मगर की डरावनी आवाज सुनकर माहिल की गांठ फट जाती है। घबराया माहिल पलटकर देखता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मछ माहिल पर झपट पड़ता है। माहिल एक भी वार मछ का सह नहीं पाता और अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। माहिल जैसे तैसे राघव ताल से बाहर आता है। जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहनने लगा। माहिल का पूरा शरीर भय से थर थर कांप रहा था। उसे इस हालत में देखकर दरबार में बैठे राजा रजवाड़े खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। एक राजा व्यंग्य करता है, उरी नरेश, क्या आपने नैनागढ़ की राजकुमारी का वरण कर लिया है? आपकी धोती तो मुझे पीली नजर आ रही है, सब ठीक तो है? यह सुनते ही सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। माहिल ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं मार पाया तो क्या हुआ, बाकी 52 गढ़ों के वीर यहाँ बैठे हैं। कोई योद्धा हो तो जाए और इस दैत्य से भिड़कर देख ले। समस्त 52 गढ़ों के राजा भी इस दैत्य को जल में नहीं हरा सकते। यह बात जब कांसोगढ़ नरेश के पुत्र बूंदा ने सुनी तो बूंदा तमक गया। बूंदा राजा राघव मच्छ से आज्ञा लेकर कूद पड़ता है राघव ताल में। बूंदा और मगर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। काफी देर तक पानी में घमासान मचा रहा। कभी बूंदा वार करता, कभी मगर पलटकर झपटता, लेकिन फिर बूंदा की सांसें भी उखड़ने लगी। बूंदा घबरा जाता है और आखिरकार वो भी जान बचाकर राघव ताल से बाहर भाग खड़ा हुआ। बूंदा की ऐसी हालत जब बाकी राजाओं ने देखी तो सबकी गर्दनें झुकने लगीं, क्योंकि बूंदा उस वक्त के सबसे बड़े शूरवीर योद्धाओं में से एक माना जाता था। जो भी राजा उस राघव ताल में गया उसकी उस मच्छ से पेश नहीं पड़ी। एक एक कर जितने भी वीर आगे बढ़े सबके सब जान बचाकर भाग खड़े हुए। किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं बचा था कि उस जल के राक्षस को चुनौती दे सके। जब सभी राजा उस मगर से हार गए तो राजा राघव मच्छ बोले, यदि किसी और में भी वीरता बची है तो वह सामने आए और इस जल के दैत्य से 2-2 हाथ करके दिखाए। यह बात जब धांधु ने सुनी तो उसका रक्त उबाल खाने लगा। धांधु खड़ा हो गया। धांधु दसराज की बांदी का पुत्र था, लेकिन बल में किसी भी दृष्टि से मलखान से कम नहीं था। धांधु आगे बढ़ा और गर्जना करता हुआ बोला, आप आज्ञा दे महाराज, मैं इस मगर को मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। मंच पर बैठी राजकुमारी मछला ने जैसे ही धांधु को देखा उसकी भौहें तमतमा उठी। वह कटाक्ष करती हुई बोली, अब क्या दासी पुत्र भी राजकुमारियों से विवाह करने का स्वप्न देखने लगे हैं? अगर तुमने इस मगर को जल में परास्त भी कर दिया तब भी मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी।
ये वचन धांधु के सीने को चीर गए। भीड़ के बीच धांधु वहीं रुक गया, उसका मस्तक झुक गया और वह अपमानित होकर नीचे बैठ जाता है। किसी ने नहीं जाना कि अगर धांधु उस दैत्याकार मगर से युद्ध करता तो निश्चय ही उसे परास्त कर देता, लेकिन दासी पुत्र होने का कलंक उसके हर साहस, हर सामर्थ्य पर भारी पड़ता रहा। अब सभा में कोई भी ऐसा वीर योद्धा शेष नहीं बचा था जो उस दैत्याकार मगर से युद्ध करने का साहस जुटा सके। राजाओं की निगाहें झुक गईं और उनकी गर्दनें शर्म से नीची हो गईं। तभी मंच पर विराजमान राजा राघव मच बोले, यह दृश्य देखकर तो यही प्रतीत होता है कि यह धरती अब वीरों से शून्य हो चली है। एक मामूली मगर जल से बाहर निकाला नहीं जा रहा और हम सब स्वयं को बलशाली कहते हैं। किसे कहें हम पराक्रमी, किसे पुकारें योद्धा। यदि यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां हम पर हंसेंगी। वो कहेंगी, एक स्त्री उस मच्छ को जल से बाहर खींच लाई, पर बड़े बड़े वीरों से यह कार्य पूरा न हो सका। जब यह बात वीर उदल ने सुनी तो उसकी भौहें तन गईं और उदल क्रोध में दांत भींचकर खड़ा हो गया। वह बोला, महाराज राघव मच्छ, मैं अपने महाराज परमाल के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, इस मगर को तो छोड़िए, मैं तो इस पूरे तालाब को उठा सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरे भ्राता आल्हा की अनुमति नहीं मिलती तब तक मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। उदल की यह बात सुनकर राजा राघव मच बोले, वीर उदल, मैं जानता हूँ कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी वीरता के किस्से हमने भी सुन रखे हैं, लेकिन सिर्फ सुना है, देखा नहीं। अगर सच में वीर हो तो बोलने से अच्छा है उस मगर से लड़कर अपनी वीरता सिद्ध करो। ये बात जब राजा परमाल ने सुनी तो उन्होंने आल्हा की ओर इशारा कर दिया। राजा परमाल का संकेत मिलते ही आल्हा एक ही छलांग में राघव ताल में कूद पड़ता है और सीधे जाकर मगर से भिड़ गया। उधर मछला ने जब आल्हा को मगर से युद्ध करते देखा तो मन ही मन माता काली का स्मरण करने लगी। अगर मैंने आपको सच्चे मन से कभी पूजा है तो मेरा विवाह केवल आल्हा से ही होना चाहिए। उधर तालाब के जल में एक महायुद्ध छिड़ा हुआ था। कभी आल्हा उस दैत्याकार मगर का जबड़ा चीरने की कोशिश करता तो कभी मगर पलटकर आल्हा को ही निगलने दौड़ता। जब जब आल्हा मगर पर भारी पड़ता, मछला का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता और जैसे ही मगर पलटवार करता, मछला कांप उठती। समस्त 52 गढ़ों के राजा आंखें गड़ाए यह दृश्य देख रहे थे। ताल के बीचों बीच आल्हा और मगरमच्छ के बीच जीवन मरण का महासंग्राम छिड़ा था, लेकिन अब आल्हा की सांसें तेज चलने लगी थीं, शरीर लड़खड़ाने लगा था, उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। तभी एक झटके में मगरमच्छ उसकी पकड़ से छूटकर पलटा और आल्हा के पैरों को अपने विशाल जबड़ों में दबोच लेता है, मानो अगले ही पल उसे निगल जाएगा। जब यह दृश्य मछला ने देखा, वह पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। उदल को समझने में देर न लगी कि अब मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आल्हा किसी भी क्षण वीर गति को प्राप्त हो सकता है। उदल तत्क्षण बिना एक पल गवाए अपने पैरों तले उस मगर को रणमत्त हाथी की तरह रौंदते हुए सीधा राघव ताल में कूद पड़ा। मगर के जबड़ों से बुरी तरह घायल आल्हा अब अपनी चेतना खो चुका था। ताल का पानी उसके रक्त से लाल हो गया। सैनिकों ने तत्परता दिखाते हुए उसे जैसे तैसे राघव ताल से बाहर निकाला और किनारे लाकर धरती पर लिटा दिया। इधर राघव ताल के मध्य उदल और मगर के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। उदल ने मगर को घुमा घुमाकर कई बार धोबी पछाड़ दी। फिर उदल ने मगरमच्छ को अपने भुजदंडों पर उठाकर मगर के जबड़ों पर 2-2 घूंसे दे मारे, लेकिन मगर भी बलशाली था। वह पलटकर उदल को पानी के भीतर खींच ले गया। यह दृश्य जब वहां उपस्थित समस्त राजाओं ने देखा तो कुछ राजाओं ने राजा परमाल का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। एक ने कटाक्ष करते हुए कहा, महाराज, क्या आप ऐसे वीरों पर अभिमान किया करते थे कि आपके पास आल्हा उदल जैसे अद्वितीय योद्धा हैं? देखिए, एक भाई तो अंतिम सांसें गिन रहा है और दूसरा भाई तो उस मगर का भोजन बन चुका है। अब आप क्या करोगे महाराज? जब राजा परमाल ने ये बात सुनी तो उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। वृद्ध हो चुके थे राजा परमाल, उम्र की ढलान पर थे। क्रोध आया तो अपनी ही गर्दन पर तलवार चलाने लगे। तभी मलखान बोला, रुकिए महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? अपमान के कुछ शब्दों के आगे आप अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने चले हैं। नादान हैं ये लोग, इन्हें क्या पता उदल कौन है। पर मुझे आपसे ये उम्मीद न थी महाराज। आप भली भांति जानते हैं कि उदल के भीतर 100 हाथियों का बल है। उस मगर में इतनी शक्ति कहाँ जो हमारे उदल के प्राण ले सके। उदल अभी जीवित है महाराज, बस कुछ देर और इंतजार कीजिए, वो अवश्य ही इस मगर को पछाड़ कर लौटेगा। इधर उदल और मगर के बीच जल के भीतर भीषण महासंग्राम छिड़ा हुआ था। सभी राजाओं की आंखें ताल पर टिकी थीं और मन ही मन वे मान चुके थे कि वीर उदल अब उस दैत्याकार मगर का भोजन बन चुका है। लेकिन उन्हें क्या पता था, उदल के सामने उस मगर की एक न चली। उदल उस दैत्याकार मगर को अपने भुजदंडों पर उठाए ताल से बाहर निकल आया। ये दृश्य जब राजाओं ने देखा तो भय और आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ तो ऐसे सहमे कि अपनी उंगलियां तक चबा बैठे। ऐसा पराक्रम, ऐसा अद्भुत वीरता का दृश्य 52 गढ़ों के किसी भी राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। उदल मगर को राजा राघव मच्छ के सामने लाकर पटक देता है और दोनों हाथ जोड़कर विनती करता है, महाराज, मेरे भाई आल्हा की चिकित्सा आपके राज्य के सर्वश्रेष्ठ वैद्य से करवाई जाए।
राजा राघव मच उदल की वीरता से बहुत प्रभावित हुए और उदल का आग्रह स्वीकार करते हुए अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ वैद्य से आल्हा का उपचार आरंभ करवा दिया। आल्हा के पूरे शरीर को रुई से लपेटा गया, गंभीर घावों की मरहम पट्टी की गई। तभी राजा परमाल राजा राघव मच से बोले, महाराज, हमने आपकी शर्तें पूर्ण कर दी हैं। अब न्याय यही कहता है कि राजकुमारी मछला का स्वयंवर आल्हा के साथ ही संपन्न हो। राजा राघव मच ने हाथ जोड़कर प्रत्युत्तर देते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। उधर माहिल भीतर ही भीतर जलने लगा, सोचने लगा, अब मैं इन महोबा वालों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में भरा माहिल सीधा बिरियागढ़ के राजा वीर सिंह के पास जा पहुंचा और बोला, वीर सिंह, अब तो ऐसा लगता है जैसे इस धरती पर अब राजा नहीं बचे, केवल ये बनाफर ही बलवान रह गए हैं। तुम देख नहीं रहे, यहाँ संपूर्ण 52 गढ़ों के राजा बैठे हैं, लेकिन जयमाला इन बनाफरों के गले में डाली जा रही है, इन सामंतों के गले में। धिक्कार है तुम्हारी राजपूती पर। जब वीर सिंह ने ये बात सुनी तो बोला, माहिल, अब क्या किया जाए, हम तो ये शर्त पहले ही हार चुके हैं। इस पर माहिल तपाक से बोला, आप महाराज राघव मच से कहिए, हम युद्ध करेंगे और जो इस युद्ध में जीतेगा जयमाला उसी के गले में डाली जाएगी। ये सब जो हो रहा है ये तो सरासर अन्याय है। माहिल के कहने पर सभी राजाओं की सभा बुलाई गई। राजाओं ने माहिल के बहकावे में आकर युद्ध की घोषणा कर दी। अब तो जयमाला पर युद्ध की स्थिति बन गई। उधर माहिल आग लगाकर चल पड़ता है उदल के पास और बोला, उदल, ये राजा लोग तो बड़े ही मूर्ख लगते हैं। जब तुमने शर्त के अनुसार मगर को जल से बाहर निकाल दिया तो अब कह रहे हैं कि युद्ध होगा, जो युद्ध में जीतेगा उसी के गले में जयमाला डाली जाएगी। हम तो इन बनाफरों के गले में जयमाला नहीं डालने देंगे। ये सुनते ही उदल का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उदल फौरन उस सभा मंडप में पहुंच गया जहां समस्त राजा युद्ध की चर्चा में लगे थे। उदल एक ही छलांग में मंच पर चढ़ गया और गर्जना करते हुए बोला, इस सभा मंडप में बैठे समस्त राजाओं और वीर योद्धाओं के समक्ष मैं उदल प्रतिज्ञा करके घोषणा करता हूँ, जिस मगर को मैंने अपने बाहुबल से मारकर इस राघव ताल से बाहर निकाल फेंका, अगर कोई नरेश, कोई रणभट योद्धा अपने को बलवान समझता है तो वह आगे आए और उस मरे हुए मगर को अपने कंधों पर उठाकर दिखा दे। अगर कोई ऐसा कर दे तो हम बिना कोई विरोध किए चुपचाप महोबा लौट जाएंगे। राजकुमारी मछला उसी के गले में जयमाला डाल दे, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। राजा लोगों ने जब उदल की यह बात सुनी तो वे प्रसन्न हो उठे। तभी राजा परमाल बोले, उदल, तूने यह क्या कर डाला? उदल ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं जानता हूँ इस मगर में कितना वजन है। माँ शारदा भवानी के प्रताप से कोई भी इसे उठा नहीं सकता। आप बस इन्हें प्रयास करने दीजिए। उस मरे हुए मगर को उठाने के लिए सबसे पहले बिरियागढ़ का राजा वीर सिंह चल पड़ता है। उसने मगर को उठाने की कोशिश की लेकिन हिला न पाया। भरसक प्रयत्न करने के बाद हार मानकर वापस लौट आता है। फिर एक एक करके जितने भी भारतवर्ष के राजा वहां उपस्थित थे सबने कोशिश की। 52 गढ़ों के 52 राजा प्रयास करके हार मान लेते हैं, पर कोई भी उस मगर को उठा न सका। तब उदल बोला, 2 शर्तें रखी गई थीं राजकुमारी मछला के स्वयंवर हेतु। एक शर्त जो महाराज राघव मच ने रखी थी राघव ताल से उस मगर को बाहर निकालने की, वह शर्त तुम सबसे पूरी न हो सकी, लेकिन मैंने उस मगर को जल में परास्त कर उस दैत्याकार मगर को अपने भुजदंडों पर उठाकर इस सभा के सम्मुख ला पटका था। यह पहली शर्त मेरे हाथों पूर्ण हुई। लेकिन जब राजाओं ने युद्ध करना चाहा तो हमने एक और अवसर दिया। राजकुमारी मछला से विवाह करने के लिए दूसरी शर्त रखी, इस मृत मगर को सिर्फ अपने कंधों पर उठाने की, पर यह शर्त भी तुमसे पूरी न हो सकी। लेकिन तुम्हारी शर्त थी युद्ध की। तो सुनो तुम सब दुष्टों, मैं इस सभा मंडप के मंच पर खड़ा होकर खुले शब्दों में घोषणा करता हूँ, यदि कोई भी महाराज युद्ध की अभिलाषा लिए हुए इस सभा मंडप में बैठा है तो वह एक एक कर मेरे सामने रणभूमि में उतर सकता है। और अगर तुम सब एक साथ आना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यदि मेरे महाराज परमाल की आज्ञा हो तो मैं तुम सब हरामजादों के सिरों को उखाड़ उखाड़ कर इस राघव ताल को भर सकता हूँ। उदल की यह बात जब राजाओं ने सुनी तो सबकी गर्दनें झुक जाती हैं। किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उदल की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, और वे मन ही मन सोचने लगे, जिस उदल ने इस दैत्याकार मगर को राघव ताल से बाहर निकाल फेंका, अगर उससे युद्ध किया तो निश्चित ही हम सब मारे जाएंगे। जो समझदार राजा थे वे उठकर बोले, वास्तविकता यही है, इन वीरों ने शर्त जीत ली है और अब जयमाला पहनने का अधिकार भी इन्हीं का है। उदल ने वहीं सभा में अपनी नगिन तेग खींच ली और राजा राघव मच की ओर देखता हुआ बोला, महाराज राघव मच नरेश, बहुत हो गई टटातोली, अब चुपचाप मेरे भाई आल्हा के गले में जयमाला डलवाई जाए, अन्यथा मैं इन सभी राजाओं के सिरों को काट काट कर इसी सभा में सुला दूंगा। उदल का भुजबल देख सभी राजाओं की गर्दनें झुक गईं, किसी में भी विरोध करने का साहस न बचा। अब बलपूर्वक राजकुमारी मछला के हाथों आल्हा को जयमाला पहनाने की तैयारी करवाई जा रही थी, लेकिन मछला तो पहले ही दिल से आल्हा को अपना पति मान चुकी थी। मछला प्रसन्न हो जाती है और मन ही मन माता भवानी का स्मरण करती है, कहती है, हे माँ शारदा,
आज तूने मेरी लाज रख ली, मुझे मेरा मनचाहा वर मिल गया। मछला अपने कोमल हाथों में फूलों की वह सुंदर जयमाला लिए चली आ रही है। वीर आल्हा के निकट पहुंचकर राजकुमारी मछला ने अपने हाथों में थामी हुई फूलों की जयमाला वीर आल्हा के गले में डाल देती है। इसके बाद राजकुमारी मछला प्रसन्न मन से मंद मंद मुस्कान लिए अपनी सखियों के संग वापस महल की ओर लौट जाती है। और तब माहिल मन ही मन विचार करने लगा, यदि इसी प्रकार आल्हा का विवाह संपन्न हो गया तो राजाओं की कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। ये बनाफर ही समस्त राजाओं में सिरमौर बन जाएंगे। ऐसा सोचकर माहिल सीधे राजा राघव मच के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? यदि आपने इन टुक्कड़ खौरों से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो राजाओं के बीच आपकी क्या प्रतिष्ठा शेष रहेगी? ऐसे चलता रहा तो आपकी राजपूती चली जाएगी, आपकी कीर्ति, आपका मान, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तब राजा राघव मच बोले, माहिल तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। माहिल बोला, मैं बताना चाहता हूँ महाराज, जिन दुष्टों के साथ आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं उनके हाथ का तो कोई पानी भी नहीं पीता। राजा राघव मच चौंक उठे, क्या कह रहे हो माहिल? इन बनाफरों के पिता दशराज में ऐसा कौन सा कलंक था जो तुम ऐसी बातें कह रहे हो? क्यों नहीं पीते राजा लोग इनके हाथ का पानी? माहिल ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, महाराज इनके पिता वन में पैदा हुए थे। महोबा नरेश परमाल ने इन्हें वहाँ से उठाकर अपने घर ले आए थे। इनका पिता एक क्षत्रिय था लेकिन माता एक अहिरनी थी। तो आप ही बताइए, ऐसे कुल में जन्मा पुत्र कैसे कुलीन हो सकता है? मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, राजकुमारी मछला का विवाह ऐसे लोगों से न करें। ये कुल से, जात पात से, मर्यादा से, सब तरीकों से गिरे हुए लोग हैं। इनसे संबंध जोड़ना राजवंश की प्रतिष्ठा पर आघात होगा महाराज। तब राजा राघव मच बोले, लेकिन माहिल अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने अपनी बहनों का विवाह इनके पिता दक्षराज और बच्छराज के साथ कैसे कर दिया? तब माहिल ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, महाराज वो दोनों कन्याएं हमारे पिता ने बाजार से खरीदी थीं, अनाथ थीं। उन्हें मेरे पिता ने धर्म की पुत्री मानकर अपने घर रखा था और चूंकि राजा परमाल हमारे बहनोई हैं तो हमने अपनी उन गोद ली हुई बहनों का विवाह उनके सेनापति दक्षराज और बच्छराज के साथ कर दिया। हमने वही किया जो राजनीति और मर्यादा की दृष्टि से उचित था। यह सुनते ही राजा राघव मच का मस्तिष्क झंझना उठा। राघव मच ने गंभीर स्वर में कहा, माहिल यह बात तो मुझे अब तक पता ही नहीं थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? राजकुमारी मछला तो आल्हा के गले में जयमाला डाल चुकी है। तब माहिल बोला, महाराज यदि आप सच में अपनी पुत्री का विवाह इन बनाफरों से नहीं करना चाहते तो मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। इन बनाफरों से युद्ध करने की भूल कभी मत करिएगा। मैंने आल्हा के छोटे भाई उदल को बहुत करीब से युद्ध करते देखा है। उदल तो बड़ा ही दुष्ट और खूंखार है महाराज। वह लड़ता नहीं, वो तो कहर बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है। अगर उदल बिछड़ गया तो यहाँ जितने भी राजा मौजूद हैं सबको मार मार के यहीं जमीन पर लंबा कर देगा। कोई नहीं बचेगा महाराज, कोई भी नहीं। यदि आपके मन में युद्ध का कोई विचार उठ रहा हो महाराज तो कृपया उसे वहीं शांत कर दीजिए, क्योंकि जहाँ बल काम न आए वहाँ युक्ति काम आती है। मेरा सुझाव है यहाँ पधारे समस्त राजाओं से आप आदर पूर्वक कहें कि वे अपने अपने राज्यों को वापस प्रस्थान करें और इन आल्हा उदलों से भी कहिए कि वे अपने महोबा वापस लौट जाएं। हम आपको एक विशेष पत्रिका भेजेंगे जिसमें विवाह की सभी शर्तें और नेग लिखे होंगे जिन्हें आपको पूर्ण करना होगा। माहिल की यह बात राजा राघव मच को समझ में आ जाती है। राजा राघव मच सभा मंडप में खड़े होकर घोषणा करते हैं, समस्त राजागण और विजेता वीर आल्हा उदल सभी मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। आप सभी आदरणीय राजा अब अपने अपने राज्यों की ओर सम्मान पूर्वक प्रस्थान करें। हमें पहले विवाह का शुभ मुहूर्त अपने ब्राह्मणों से पूछना होगा और फिर समस्त रीति रिवाजों के साथ विवाह की तैयारियां करनी होंगी। आल्हा अब जबकि तुम्हारे गले में जयमाला पड़ चुकी है, तुम अपने परिवार के साथ विधिपूर्वक बारात लेकर हमारे नैनागढ़ पधारना। हमारे नैनागढ़ में विवाह बिना शर्तों के नहीं होता, इसलिए हे महाराज परमाल अब आप महोबा लौट जाइए। हम शीघ्र ही पत्रिका द्वारा आपको विवाह का आमंत्रण भेजेंगे जिसमें हमारे नैनागढ़ के कुछ नेग एवं रीति रिवाज भी लिखे होंगे जिनकी पूर्ति आपको करनी होगी। महाराज राघव मच की बात सुनकर राजा परमाल हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। यदि राघव मच नरेश विशेष विवाह पत्रिका भिजवाएंगे तो हम निश्चित समय पर बारात लेकर नैनागढ़ आ जाएंगे। इसके बाद सभा मंडप में उपस्थित समस्त राजागण अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं और महोबा की सेना भी राजा परमाल और आल्हा उदल के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान कर जाती है। राजा चौंक कर बोला, कुंजी क्या है? देव शर्मा बोला, कज्जल वन की 4 बहनें केवल तभी शक्तिशाली होती हैं जब 7 में से कोई एक भय के आगे झुक जाए। उसी समय महल की सबसे ऊपरी मंजिल से एक चीख गूंज उठी। राजा दौड़ पड़ा। सबसे बड़ी राजकुमारी सुवर्णा अपने कक्ष में मूर्ति सी खड़ी थी। उसके सामने कांसे का दर्पण था, लेकिन दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी। दर्पण में खड़ी थी 4 परछाइयां। उसमें से एक आवाज आई, हम तुम्हें लेने नहीं आए हैं राजकुमारी, हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कौन हो। सुवर्णा के होंठ कांपने लगे। उसने पहली बार महसूस किया डर उसके भीतर से नहीं, बाहर से थोपा गया था। रहस्य का बीज देव शर्मा ने धीरे से कहा, महाराज आपकी 7 पुत्रियां साधारण जन्म की नहीं हैं।
राजा की सांस अटक गई। सातों के जन्म के समय 7 अलग अलग दिशाओं में आकाश लाल हो गया था। यह कोई संयोग नहीं था। कज्जल वन की बहनें यह जानती, लेकिन देव शर्मा की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरा पश्चाताप था। उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज, कज्जल वन की चारों बहनें पूर्ण शक्ति में नहीं हैं, क्योंकि सातों राजकुमारी में से कोई भी अभी तक सच में टूटी नहीं है। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, अगर कोई टूट गई तो क्या होगा? देव शर्मा ने जमीन की ओर देखा तो कज्जल वन की बहनें इस राज्य को केवल अंधकार नहीं बल्कि इतिहास से मिटा देंगी। उसी क्षण महल की दीवारों पर मशालें अपने आप बुझने लगीं। हवा में किसी के चलने की आहट थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुवर्णा ने पहली बार साहस करके दर्पण की ओर कदम बढ़ाया। चारों परछाइयों में से एक बोली, डरो मत राजकुमारी, डर तो तुम्हें सिखाया गया था। जन्म से पहले सुवर्णा की आंखों के सामने स्मृतियां फटने लगीं। एक जंगल में 7 शिशु और 4 स्त्रियां जो मंत्र नहीं बल्कि भय बो रही थीं। देव शर्मा चीख पड़ा, महाराज, अब समझिए, ये 4 बहनें राक्षसी नहीं हैं, ये भय की देवियाओं हैं और आपकी 7 पुत्रियां भय को तोड़ने के लिए जन्मी हैं। राजा घुटनों पर बैठ गया। उसे याद आया कैसे हर बेटी को बचपन से डराया गया था, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से। लेकिन तभी सबसे छोटी राजकुमारी ने महल के प्रांगण में प्रवेश किया। उसकी आवाज स्थिर थी, अब डर खत्म होगा। आकाश फिर से लाल होने लगा, पर इस बार दिशा अलग थी। आकाश का रंग अब आग जैसा नहीं था, वह स्मृति जैसा था, पुराना, गहरा और सच से भरा हुआ। सबसे छोटी राजकुमारी आगे बढ़ी। उसके कदमों से जमीन कांप नहीं रही थी, बल्कि महल की नींव को पहली बार सहारा मिल रहा था। चारों परछाइयां अब दीवारों से अलग होने लगीं। वे धुआं नहीं थीं, वे डर की वे आकृतियां थीं जो पीढ़ियों से इस राज्य की सांसों में बसाई गई थीं। एक परछाई ने कहा, यदि डर टूट गया तो यादें लौट आएंगी, और यादें लौट आई तो राजा, तुम्हारा सिंहासन सबसे पहले गिरेगा। राजा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भय नहीं था बल्कि स्वीकार था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मेरे पतन से मेरी बेटियों का जन्म पूरा होता है तो यह सिंहासन कभी मेरा था ही नहीं। यह सुनते ही महल की छत से पत्थर नहीं गिरे, बल्कि पुरानी लकीरें टूटने लगीं। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कज्जल वन की यह कथा अभी खत्म नहीं हुई है।